जैसे ही अंतिम कुछ यात्री मध्यरात्रि एक्सप्रेस में चढ़े, पटरियों पर पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट सुनसान रेलवे स्टेशन पर गूंज उठी। हवा में पूर्वाभास की भावना भरी हुई थी। हालांकि कोई भी यात्री यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि क्यों। ट्रेन अपने आप में दूसरे युग का अवशेष थी। इसका बाहरी हिस्सा गंदगी की परत से ढका हुआ था, जो स्टेशन की टिमटिमाती रोशनी की क्षीण चमक को अवशोषित कर रहा था। यात्रियों में सारा नाम की एक युवा महिला भी थी, जिसे रोमांच का शौक था। उसने रहस्यमय आधी रात की एक्सप्रेस के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी। एक प्रेतवाधित ट्रेन की कहानियां जो रात भर यात्रा करती थी, खोई हुई आत्माओं को एक अज्ञात गंतव्य तक ले जाती थी। कहानियों से प्रेरित होकर सारा ने अपनी जिज्ञासा के अलावा किसी और चीज से लैस होकर खुद यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। जैसे ही ट्रेन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टेशन से आगे बढ़ी, सारा अपनी सीट पर बैठ गई। उसके नीचे घिसा हुआ चमड़ा चरमरा रहा था। डिब्बे में हल्की रोशनी थी और अंदर की हवा भारी लग रही थी, मानो ट्रेन के रहस्यों से बोझिल हो। इधर उधर नजर दौड़ाने पर सारा ने अन्य यात्रियों को देखा। एक थका हुआ दिखने वाला व्यवसायी, एक जोड़ा जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लग रहा था, और खोखली आंखों वाली एक बुजुर्ग महिला जो जीवन भर दुख का संकेत दे रही थी। यात्रा शुरू हुई और ट्रेन रात भर चलती रही। केवल पटरियों पर पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। सारा इस एहसास से उबर नहीं पाई कि वे अकेले नहीं थे, कि ट्रेन की छाया में कुछ अनदेखी चीज छुपी हुई थी। उसने इसे महज व्यामोह कहकर खारिज कर दिया और इस अनुभूति के लिए सुनी हुई भयानक कहानियों को जिम्मेदार ठहराया। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में गिरी, बाहर अंधेरा छा गया और सारा की बेचैनी बढ़ गई। ओवरहेड की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे डिब्बे की दीवारों पर विचित्र छाया पड़ रही थी। ट्रेन में ठंडी हवा चली, जिससे सारा कांपने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए वह शपथ ले सकती थी कि उसने सुरंग में चेहरे देखे हैं। दीवारें भूतिया प्रेत जो खोखली आंखों से ट्रेन को गुजरते हुए देखती थी।